जो लोग भी संन्यास को लेकर के काफ़ी नाम जप वगैरह ये सब करते रहते हैं, तो इंसान कोई एक छोटा कृत्य पकड़ता है तो उस छोटे कृत्य को आगे भी तो ले जाना चाहिए। अगर नाम जप आप कर रहे हैं तो किसी बड़ी ऊर्जा का भी तो सम्मान करिए, क्योंकि नाम जप करने का अर्थ है अपने स्वरूप को निखारना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा जो मन है वो परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है। जिस प्रकार में से छाछ अलग कर लिया जाता है और मक्खन अलग अलग कर लिया जाता है, इसी प्रकार से जब हम मन का मंथन करते हैं नाम जप के द्वारा किन्हीं एक स्वरूप का, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो राधा रानी हो, जो भी हैं, जिस भी ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, उनका जब हम नाम स्मरण करते हैं तो हमारा जो मन है उसका मंथन होता है, हमारी जो आत्मा है उसका मंथन होता है और हमारे अंदर का स्वरूप निखरने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक बिगिनर लेवल पे किसी चीज़ का सम्मान कर रहे हैं, नाम जप का सम्मान कर रहे हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर बड़ी ऊर्जा जागृत हो रही है तो उसका भी तो सम्मान करना चाहिए। लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कभी कभी लगता है इस संसार में सृष्टि, इस संसार में कभी भी कोई संबंध नहीं बनाया जा सकता। इस संसार के सारे संबंध जो है ना वो अधूरे हैं, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं उसमें। मित्र, भाई बहन, प्रेम, जो भी संबंध है वो सब बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो मन तक सीमित हो सकता है, वो हृदय तक सीमित हो सकता है, वो सोल तक सीमित नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम संन्यास की प्रक्रिया में आते हैं, जब हम अपने आत्मा में जीने लगते हैं, आत्मा के स्वरूप को समझने लगते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बाहरी आडंबरों को छोड़ें, हटाएं, क्योंकि इनमें कुछ रखा नहीं है। इनसे क्या संबंध बनाना। लोग सच में अगर ज्ञानी जो करते रहते हैं, ज्ञानी, सच में जब कोई ज्ञानी पैदा हो जाता है तो उसको पत्थर मारने लगते हैं। जब बुद्ध पैदा हुए तो लोगों ने उनको पत्थर मारा, महावीर पैदा हुए, लोगों ने उनकी कान में उनके कील ठोक दिया। तो जब सृष्टि में सच में ज्ञानी पैदा होते हैं तो लोग उनका अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको भगाते हैं, क्योंकि डरते हैं, अघोरी संसार में बैठे रहते हैं। और भी जो संत लोग हैं वो एकदम अलग अपनी कुटिया बना के रखते हैं, क्योंकि ये संसारी पॉलिटिक्स करते हैं ना, राजनीति।